नमस्कार दोस्तों। आज के समय अमेरिका से कुछ ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे हैं ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। इन प्रोटेस्टर्स के हाथों में पोस्टर्स हैं जिन पे लिखा है नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, नो किंग्स। ये एक मास प्रोटेस्ट है जिसे 200 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइज किया है, जो यूएस की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। चाहे न्यूयॉर्क हो, बोस्टन हो, सैन डिएगो हो, फिलाडेल्फिया हो, मिनियापोलिस हो, यूएस के हर बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे टाउन में हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं ट्रंप और ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ, जो यूएस की हिस्ट्री में तक के किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ हुए इतने मास स्केल पे प्रोटेस्ट में शामिल होगा। एंड सबसे बड़ी बात ये रही कि ये बहुत ही पीसफुल तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए प्रोटेस्ट थे। लोग यहाँ पे नारेबाजी लगा रहे हैं, पोस्टर्स शो कर रहे हैं, ट्रम्प की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड इंटायर वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है। संडे को ये न्यूज सामने आई है, आप देख पाओगे, चाहे बीबीसी हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सीएनएन, मीन, हर जगह आपको नो किंग्स प्रोटेस्ट के बारे में न्यूज या हेडलाइंस देखने को मिल जाएगी। बीबीसी यहाँ पे लिखता है मिलियंस लोगों ने ज्वाइन किया है नो किंग्स प्रोटेस्ट को अक्रॉस यूएस। यूएस के अंदर आप सबको पता है 50 स्टेट्स हैं, छोटे बड़े मिलाकर, एंड आज के समय ये प्रोटेस्ट 50 के 50 प्रोविंस में देखने को मिल रहा है। चाहे बड़े से बड़ा शहर हो, कोई भी यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, छोटे से छोटा टाउन हो, सबब हो या विलेज हो, हर जगह लोग इकट्ठा हुए हैं एंड इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा नो किंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लोग यहाँ पे नारेबाजी जो है लगा रहे हैं। नो किंग्स प्रोटेस्ट स्वीप्स यूएस सिटीज, मिलियंस रैली अगेंस्ट ट्रम्प। एंड ट्विटर पे भी आप देखोगे तो ट्रेंडिंग में ये चीजें चल रही हैं। हिस्टोरिक मूवमेंट है इन अमेरिका, ओवर 7 मिलियन यानी कि 70 लाख अमेरिकन अमेरिका के स्ट्रीट्स पे इकट्ठा हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि 2700 सिटीज में ये प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, जो कि अब तक का लार्जेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन रहा है यूएस की हिस्ट्री में। एंड काफी यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लोग डिवाइड हो चुके हैं। जो ट्रंप के समर्थक हैं वे ट्रंप के समर्थन में आके खड़े हो गए हैं, जबकि जो विरोध में लोग हैं, उनकी जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, डेमोक्रेट्स एक्टिवली इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि 100% पार्टिसिपेशन डेमोक्रेट्स का देखने को मिल रहा। इवन कुछ रिपब्लिकन्स भी ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जो है अपनी बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वे भी अपने वक्तव्य पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने एंड ट्रंप के खिलाफ जो है दिखाई दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि जब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा था तो उनकी एक वेबसाइट भी यहाँ पे मिल जाती है, नो किंग्स करके। इन्होंने एक वेबसाइट भी यहाँ पे बना ली है एंड काफी सारी वीडियोज ये यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, नो किंग्स। अब इनका मानना है कि जो अमेरिका 1776 में आजाद हो गया था, वहां पे कोई भी मोनार्क, किंग या अथॉरिटेरियन रेजिम नहीं रही। उस चीज को उखाड़ के फेंक दिया गया था एंड डेमोक्रेसी की जो है स्थापना की गई थी। एंड बताया जाता है कि विश्व की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है, सबसे पहले यहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी। हालांकि वो अब हिस्टोरिक एक डिबेट है कि इंडिया में भी हम कभी ना कभी डेमोक्रेट रहे हैं, हम गणतंत्र गणों की बात करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका में डेमोक्रेसी आई, लोगों ने ऑथोरिटेरियन रेजिम को उखाड़ फेंका था। तो इन लोगों का मानना है कि अमेरिका जो है अमेरिकन के लिए है, वहां के लोगों के लिए है, न कि किसी किंग के लिए। कोई राजा पे नहीं हो सकता है, कोई यहाँ पे ऑथोरिटेरियन रेजिम नहीं आ सकती है, सरकारें नहीं आ सकती हैं। 18 अक्टूबर को ये बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट देखने को मिले। 7 मिलियन लोग सड़कों पे उतरे थे 50 के 50 स्टेट्स के अंदर। एंड नेशन वाइड जो है प्रोटेस्ट रहा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, चाहे गाजा यूक्रेन ये सॉरी गाजा इजराइल वार की बात कर सकते हैं, या चाहे रसिया यूक्रेन वार की बात हो, या पूरे
विश्व भर में जो अमेरिकन अलाइज हैं एंड इवन जो अमेरिका के फेवर्ड कंट्रीज हैं, चाहे हम इंडिया की बात करें, उन देशों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, किस तरह से टैरिफ्स इम्पोज करके रिलेशंस को खराब करने की कोशिश की गई, वे सारे मुद्दे आज के समय डिस्कस जो है किए जा रहे हैं। एंड एक्सपर्ट्स की हम माने तो इंडियन एक्सपर्ट्स भी ये इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ट्रम्प के द्वारा जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को वर्स्ट तरीके से मैनेज किया गया है, हैंडल किया गया है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। एंड आप देखिए ये लोग नो किंग्स करके रिजेक्टिंग किंग्स सिंस 1776 ये लोग लिख रहे हैं। एंड ये जो डॉट्स हैं वे आपको बता रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रही है, सबसे अधिक जो है आपको इस वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। एंड एक बड़ी बात ये है कि ये जो वेबसाइट बनाई गई है एंड ये जो लोग थे इन्होंने येलो कलर का ज्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये कहते हैं कि येलो कलर अपने आप में एक प्योर कलर है। एंड जो करप्शन आज के समय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में है, ट्रम्प के जो प्रशासनिक अधिकारी जितने भ्रष्ट हैं और जिस तरह से यूएस के लोगों का जो टैक्स पेयर्स का जो मनी है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद कर या प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करके, उस चीज के खिलाफ हैं। तो येलो कलर प्योर कलर है जो कि करप्शन फ्री है एंड यहाँ पे अनमिस्टेकेबल है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक येलो कलर में नहीं होती है एंड इन लोगों के पास भी मिस्टेक नहीं होगी। मीन्स ये लोग मिस्टेक नहीं करेंगे या करप्शन नहीं करेंगे। ऐसी सरकार इनको चाहिए, अमेरिका के लोगों के हितों की सरकार इनको चाहिए, न कि एक राजा की सरकार चाहिए। एंड यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। 14x यानी कि 14 गुना ज्यादा ये लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं ट्रम्प के इनॉग्रेशन के समय पे जितने हुए थे। मीन्स ट्रम्प ने 2 बार अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी की है, पहली बार 2017 में, इस बार 2025 में जनवरी में। तो 2 बार जितने लोग इकट्ठा हुए थे उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में, उससे 14 टाइम्स ये लोग इसके खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं, ट्रम्प के खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं। तो ये नो किंग्स प्रोटेस्ट के नाम से जो है जाना जा रहा है। आप देखिए कि हर अखबार की, हर मीडिया आउटलेट की हेडलाइन है, मिलियंस अक्रॉस 50 यूएस स्टेट्स मार्च इन नो किंग्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रम्प। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है एंड इंटरेस्टिंग न्यूज ये सामने आती है कि ट्रम्प ने अमेरिकन को आज के समय मॉक किया है। जी हाँ, ट्रम्प ने इन प्रोटेस्ट को मॉक करते हुए एक एआई वीडियो पोस्ट की है। इवन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं जैसे कि जेडी वेंस, वो भी ऐसे वीडियोज को पोस्ट कर रहे हैं, एआई वीडियोज को, जिसमें इन प्रोटेस्टर्स को मॉक किया जा रहा है, इनका डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। एंड ऐसा यूएस के इतिहास में या किसी भी देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ऐसे लोग सोशल मीडिया पे अपना वक्तव्य दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मॉक्स नो किंग्स प्रोटेस्ट विद एआई वीडियो ऑफ हिमसेल्फ ड्रॉपिंग ब्राउन सलज ऑन प्रोटेस्टर्स फ्रॉम जेट। अब यहाँ पे वीडियोस भी शायद दिख जाएगी, देखिए जस्ट। जी हाँ, ये एक जेट जो है उड़ा जिसपे लिखा हुआ था किंग ट्रम्प। एंड ये किंग ट्रम्प हैं जो कि कुछ गंदगी जैसा कुछ फैला रहे हैं अमेरिका के स्टेट्स पे, जो कि लोगों के ऊपर आके गिर रहा है। यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नो किंग्स जिनको चाहिए, उनके ऊपर जो है ट्रम्प गंदगी फैला रहे हैं। ऐसी वीडियोज आज के समय ट्रम्प जो है पोस्ट कर रहा है या कर रही हैं, जो भी है। डोनाल्ड ट्रम्प हैज रिस्पोंडेड टू सो कॉल्ड नो किंग्स रैलीज विद एन एआई वीडियो ऑफ हिमसेल्फ इन ए फाइटर जेट। ये सो कॉल्ड करने वाला कौन है भाई? ये स्काई करके कोई न्यूज है, स्काई न्यूज। ठीक है, ये भी अपना प्रोपागेंडा यहाँ पे फैला रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प मॉक्स नो किंग्स प्रोटेस्टर्स विद वीडियोज। एंड लगातार ट्रम्प वीडियो पे वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, एआई वीडियोज, जिसमें खुद को किंग जो है ये दर्शा रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं। एआई वीडियोस हैं। एंड ट्रूथ सोशल आप सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप का ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे 90 टू 95% लोग ट्रंप के समर्थक होते हैं, ट्रंप की बातों को ही वे लोग भगवान की तरह सत्य मानते हैं। तो ऐसे लोग वहां पे मिल जाएंगे एंड काफी रीच इनकी वीडियोज को वहां पे मिल जाती है।
President Donald Trump has mocked those who participated in Saturday's No King protest by posting videos on social media depicting यानी कि डिपिक्ट करना himself as a king। अब आप कह सकते हो कि इतने सारे लोग ट्रम्प के खिलाफ एक साथ कैसे हो गए, तो देखिए ये एक साथ अचानक नहीं हुए हैं। ये लोग ट्रम्प की नीतियों के खिलाफ जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब से ही उन चीजों को उन डेवलपमेंट्स को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तो जिस तरह की उन्होंने नीति अपनाई कि बिना पार्लियामेंट के, बिना डिबेट एंड डिस्कशन के ऑर्डर्स को पास करके, प्रेसिडेंट ऑर्डर्स को पास करके या लेके अमेरिका में रूल्स बनाना, अमेरिका में नए नए रूल्स को लागू करना, टैरिफ्स को इम्पोज करना, जो भी उनके मन में आ रहा था वो लगातार करते जा रहे थे। एंड उस जो प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उनको साइन करके फोटो खिंचवाना, वो सब हम देख रहे थे। बेसिकली ट्रम्प शुरुआत से ही एक राजा की तरह, एक किंग की तरह अपना शासन चला रहे थे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही सारे काम किए जा रहे थे। जो यहाँ का अपोजिट मीन्स अपोजिशन को इग्नोर करके पॉलिसीज बनाई जा रही थी, उसके खिलाफ लोग आज के समय हो गए हैं। एंड जिस तरह से ट्रम्प के द्वारा फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल वर्स्ट तरीके से मैनेज किया गया है अपने प्रिय मित्रों के साथ, यूएस यूएस के द्वारा, यूएस के पिछले प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इंडिया जैसे देशों के साथ रिलेशंस को बिल्ड किया गया था, जो लॉन्ग टर्म रिलेशंस बिल्ड हुए थे उनको एक झटके में खराब कर दिया। चाहे जापान की बात करो आप, साउथ कोरिया की बात कर सकते हो, इंडिया की बात कर सकते हो, इवन इजराइल के साथ में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस केस में, गाजा के केस में इजराइल के साथ अमेरिका हमेशा से रहा है। हाँ, कतर की भी यहाँ पे बात हम कर सकते हैं। कतर को अपना पिछलग्गू बनाकर कतर के ऊपर बमबारी करवा दी गई। और ऐसे ही अन्य डेवलपमेंट्स जियोपॉलिटिक्स में होती रही हैं, जिनकी वजह से आज के समय अमेरिकन ट्रम्प के खिलाफ हो गए हैं। एंड एक सबसे बड़ा जो इशू है वो ये भी है कि अमेरिका में आज के समय इन्फ्लेशन बहुत बहुत ज्यादा हाई है। हेडिंग इनटू ट्रम्प द सेकंड टर्म अमेरिकन्स आर डीपली डिवाइडेड। अमेरिकन्स अब जो है डिवाइड हो चुके हैं। ये एक सर्वे है जिसमें ये बताया गया है कि कितने परसेंट अमेरिकन्स उनकी जो प्रेसिडेंसी है, जो सेकंड कार्यकाल है, उनसे खुश हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं उसको लेकर, कितने लोग पेसिमिस्ट हैं, कितने लोग वरीड हैं, वो उसका डाटा ये आप देख पाओगे। और इवन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिकन के बीच में, वो भी लगातार गिरती जा रही है। केवल 42-43% अमेरिकन ही इनको आज के समय पसंद करते हैं, प्रूव करते हैं। एंड 52 के आसपास लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी को, उनके शासन को। अमेरिकन आर डिवाइडेड ऑन इंक्रीजिंग टैरिफ्स टू चाइना एंड मैक्सिको एंड ऑन वेदर ट्रम्प विल मेक लाइक लाइफ अफोर्डेबल। तो जिस तरह से ट्रम्प सत्ता में आए थे, अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहा था कि मैं लाइफ को अफोर्डेबल बना दूंगा, अमेरिका को फिर से अगेन ग्रेट बना दूंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया गया। टैरिफ्स इंपोज किए गए चाइना पे, मैक्सिको पे, कनाडा पे, इंडिया पे। और जो टैरिफ्स वार हुआ इसकी वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन और भी ज्यादा हाई हो चुका है। बाइडेन एरा से भी इन्फ्लेशन ज्यादा हाई हो चुका है, जिस वजह से कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वे हाई हो गए हैं। इनके जो मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स, वे खाली पड़े हुए हैं। लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं। यानी कि काफी सारी प्रॉब्लम्स जिन पे हर कोई डिस्कस नहीं करता है। केवल अमेरिका को ग्रेट दिखाना है, बस ट्रम्प हैं, गाजा वार, ये वो, और ये पाकिस्तान की अलग ही राग चलता है। लेकिन इंटरनली अगर आप देखोगे तो अमेरिका में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स इनको नजर आ जाएंगी, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि 70 लाख लोग, सोचने की बात है, 70 लाख लोग आज के समय अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, कहें कि सॉरी ट्रम्प के खिलाफ हो चुके हैं, जिसका भारी नुकसान इनको मिड टर्म इलेक्शंस में देखने को मिलेगा।
मोस्ट वुड अपोज ट्रम्प यूजिंग द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट। अच्छा, एक ये भी इशू रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अमेरिकन एजेंसीज को, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, उनका इस्तेमाल एक टूल की तरह कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनको दबाने के लिए। यहाँ पे रिपब्लिकन्स भी इस बात को मानते हैं। आप देखोगे 40% अमेरिका रिपब्लिकन्स इस बात को एग्री कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स तो चलो ठीक है, वो करेंगे ही 91%, लेकिन डेमो रिपब्लिकन्स भी इस बात को डिनाई नहीं करते कि ट्रम्प सिक्योरिटी एजेंसीज का, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनका मिसयूज नहीं करेंगे। एंड इम्पेटी सेल्स हायर प्राइसेस भी एक बड़ा इशू है। अमेरिकन टेल्स टेल ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रम्प टैरिफ, तो ट्रम्प के टैरिफ्स का खामियाजा अमेरिकन को भुगतना पड़ रहा है। भले ही अमेरिकन गवर्नमेंट की जेब यहाँ पे भर जाए, चाहे उनको पैसा मिल जाए, उस पैसे को ये डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे भी न्यूज सामने आ रहे हैं। 3 क्वार्टर ऑफ अमेरिकन सेज एवरीडे प्राइस आर इंक्रीजिंग डिस्पाइट ट्रम्प सेइंग इन्फ्लेशन इज ओवर। तो ट्रम्प का बेसिकली झूठ बोलने का एक काम रहा है, और आज के समय ये इन्फ्लेशन को लेकर भी अमेरिकन से झूठ बोल रहे हैं कि जो अमेरिका में महंगाई दर है वो ओवर हो चुकी है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वे तो अमेरिकन को ही फेस करनी पड़ रही है ना। अब आगे क्या होगा ये देखने वाला होगा कि मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रम्प को कितना नुकसान इससे होने वाला है। क्या ट्रम्प अपना जो सेकंड कार्यकाल है वो पूरा कर भी पाएंगे या नहीं, ये भी देखने वाला सीन होगा। एंड जो भी डेवलपमेंट होगा हम उस पे अलग से सेशन जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना है कि ट्रम्प आज के समय अपने ही लोगों को मॉक कर रहे हैं, जो इनके लिए भारी नुकसान देने वाला है। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, एंड मेरे लिए क्या सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस।